हेलो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है हाउ मेनी टर्म्स। हाउ मेनी टर्म्स का मतलब है ये हमसे पूछना चाहते हैं एन की वैल्यू, मतलब कितनी टर्म्स होंगी ऑफ द एपी। एपी हमारे पास गिवन है 9, 17, 25 एंड शो ऑन। तो हम पहले इसमें से ए और डी निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं ए, उसके बाद डी। ए का मतलब क्या होता है? ए का मतलब होता है फर्स्ट टर्म जो कि 9 गिवन है, और डी का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस। कैसे निकलता है? A2 माइनस A1 से, मतलब सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ये हमारे पास आ जाएगा 8। तो लिखा हुआ है मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम। सम की बात कर रहे हैं, कितना सम होना चाहिए? 636। तो एन की तो वैल्यू हमें नहीं पता, लेकिन ये हमें पता है कि जो सम है वो कितना होना चाहिए? 636। तो इस एस को हम एस एन लिख देते हैं क्योंकि एन के बारे में हमें नहीं पता। सॉल्व करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं। इसका क्या होता है? n बाई टू इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 636। तो इसके अंदर हमारे पास n ऐसी रहेगा n बाई टू। ए की जगह हम कितना लिख सकते हैं? 9। 2 इंटू 9 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू हमारे पास है 8 इज इक्वल टू 636। सॉल्व करते हैं थोड़ा सा इसे। n बाय टू मल्टीप्लाई की तो आएगा 18 प्लस 8 से इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 की n से मल्टीप्लाई होगी 8n, 8 की 1 से होगी माइनस 8 इज इक्वल टू 636। तो इसे और सॉल्व करते हैं तो 18 माइनस 8 ये हमारे पास आएगा 10 प्लस 8n इज इक्वल टू 636। अच्छा, अब हमें यहाँ पर 2 कॉमन नजर आ रहा है तो हम इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं। इसमें से जब हम 2 कॉमन लेंगे तो ये हमारे पास आएगा 2 5 ज़ा 10 और 2 कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा 4n इज इक्वल टू 636। 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब क्या करते हैं, जो ये n है इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर n की अंदर मल्टीप्लाई होती है तो ये आता है 5n प्लस n की 4n से होगी तो 4n स्क्वेयर हो जाएगा इज इक्वल टू 636। अब क्या करेंगे हम? 4n स्क्वेयर प्लस 5n, ये तो ऐसे ही लिखा। ये जो प्लस की वैल्यू थी इसको इस साइड लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा? माइनस। अब हमें क्या करना है? इसके फैक्टर बनाने हैं। इसके फैक्टर्स बनेंगे, देखते हैं। 4n स्क्वेयर, इसके फैक्टर बनेंगे 53n माइनस 48n। ठीक है, तो ये देख लेना कि मल्टीप्लाई करें तो इन दोनों की मल्टीप्लाई के बराबर आना चाहिए। किसकी मल्टीप्लाई के बराबर? 636 इंटू 4। ठीक है, और अगर प्लस माइनस करें तो कितना आना चाहिए था? 5n। तो अब हम क्या करते हैं, दोनों में क्या कॉमन है? दोनों में n कॉमन है। n कॉमन लेते हैं तो यहां पर बचता है 4 और एक n चला गया तो यहां बचेगा n प्लस n चला गया, यहां बचता है हमारे पास 53। इसी तरह से यहां से कॉमन आ जाएगा 12। 12 कॉमन लेते हैं तो 12 4 ज़ा 48। माइनस कॉमन ले लिया तो ये जो माइनस का साइन है ये चेंज हो जाएगा और यहां पर इसको सॉल्व करते हैं तो आता है 53 इज इक्वल टू 0। दोनों में ये टर्म है तो ये दोनों हम कॉमन ले लेते हैं तो ये आएगा 4n प्लस 53। तो हमारे पास एक तो बचता है यहाँ पर n और एक क्या बचता है? माइनस 12 इज इक्वल टू कितना आएगा? 0। दोनों टर्म्स को हम एक एक बार 0 के बराबर रखते हैं, या तो ये वाली टर्म 0 होगी या फिर n माइनस 12 इज इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ से हमारे पास n की वैल्यू आती है 12 और यहाँ से n की वैल्यू आती है माइनस 53 अपॉन 4। क्योंकि हमें पता है जो n होता है वो हमारे पास नेचुरल नंबर होता है। नेचुरल नंबर कहने का मतलब होता है काउंटिंग, तो इसलिए n की वैल्यू 12 आएगी। अपॉन और नेगेटिव टर्म हमारे पास कभी नहीं आ सकती, तो ये हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5, मतलब हमारे पास a की वैल्यू 5 गिवन है। आगे लिखा हुआ है लास्ट टर्म इज 45। लास्ट टर्म को हम क्या मानते हैं? an हमारे पास है 45 एंड द सम हमारे पास गिवन है 400। तो देखो हम क्या करना है, यहाँ पर एक तो n की वैल्यू निकालनी है और एक कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो हम सबसे पहले Sn का फॉर्मूला लगाते हैं। हियर जो Sn का फॉर्मूला होता है वो वाला लगाना है जिसमें an दिया हुआ होता है। फॉर्मूला होता है वो n बाई टू इंटू ए प्लस ए एन। तो वैल्यूज रखते हैं।
एस एन की वैल्यू हमारे पास है 400 इज इक्वल टू n बाय 2 ए की वैल्यू 5 है और जो ए एन है हमारे पास 45। ये आएगा हमारे पास n बाय 2 इंटू 45 प्लस 5, ये हो जाएगा 50, डिवाइड कर देते हैं तो ये आएगा 25। तो जो ये मल्टीप्लाई में 25 है इसको इस साइड लेके आते हैं तो ये डिवाइड में आएगा और इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 16। हमारे पास n की तो वैल्यू निकल गई, एक आंसर तो हमारे पास ये आ गया है। और क्या चाहिए? कॉमन डिफरेंस। तो हम क्या करते हैं, जो ये an है एंड an इजकल टू गिवन है 45, इसका फॉर्मूला लिखते हैं। ये होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 45। a की वैल्यू हमारे पास 5 है प्लस n की वैल्यू अभी निकाली है 16 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 45। प्लस वाला 5 इस साइड आता है तो क्या हो जाएगा? माइनस। तो यहाँ पर क्या बचता है? 16 माइनस 1 15 डी इज इक्वल टू 45। प्लस वाली वैल्यू इधर आती है माइनस, तो ये आ गया 15 डी इज इक्वल टू 45 माइनस 5, ये हो जाएगा 40 और डी की वैल्यू आ जाएगी 40। ये जो मल्टीप्लाई में 15 है इधर आएगा तो ये हो जाएगा डिवाइड में। सॉल्व करते हैं 5 से, 5 8 जा 40 और 5 3 जा 15, तो ये हमारे पास डी की वैल्यू आ गई है। क्वेश्चन नंबर 16, इसमें लिखा हुआ है द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म तो होती है ए और जो लास्ट टर्म होती है वो होती है ए एन। तो फर्स्ट टर्म तो हमारे पास है 17, फर्स्ट टर्म 17 और जो लास्ट टर्म है वो हमारे पास है 350। आगे इफ द कॉमन डिफरेंस होता है डी हमारे पास 9 गिवन है। अब ये पूछते हैं हाउ मेनी टर्म्स का मतलब क्या पूछते हैं ये हमसे? n एंड व्हाट इज देयर सम, और एस एन की वैल्यू ये हमसे निकलवाना चाहते हैं। तो हम क्या करते हैं, फॉर्मूला देखते हैं किस वैल्यू का होता है। इसका होता है फॉर्मूला, तो हम लिखते हैं हेयर ए एन इज इक्वल टू 350। फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 350। ए की वैल्यू 17 है प्लस n की वैल्यू नहीं पता, d की वैल्यू 9 है, इज इक्वल टू 350। तो ये आएगा n माइनस 1 इंटू 9 इज इक्वल टू 350 प्लस 17 इस साइड आता है तो क्या हो जाएगा? माइनस 17। तो ये हमारे पास आ जाएगा, सॉल्व करते हैं इसे, तो ये आएगा 3 3 3, ये हमारे पास आ जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, ये जो मल्टीप्लाई वाला 9 है दूसरी साइड जाएगा तो ये डिवाइड में आ जाएगा 3 3 3 के, और डिवाइड करते हैं तो कितने पे जाएगा? 9 3 जा 27 और 9 7 जा 63। तो इस तरह से हमारे पास n की वैल्यू आ गई है 37, माइनस वाला 1 इस साइड आता है, ये हो जाएगा प्लस 1। तो आंसर आ गया 38। तो एक तो हमारे पास ये निकालना था कि n की वैल्यू कितनी होगी, तो n की वैल्यू आ गई 38। अब हमें सम निकालना है इसका। तो अगर हमें सम निकालना है तो हमें पता है जब ए एन गिवन हो तो फॉर्मूला लगता है n बाय 2 a प्लस ए एन। तो n की वैल्यू तो अभी हमने निकाली है 38 अपॉन 2 इंटू ए हमारे पास है 17 प्लस ए एन हमारे पास है 350। सॉल्व करते हैं, इससे डिवाइड करेंगे तो आएगा 19, ऐड कर देते हैं तो 367, इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, ये हमारे पास आएगी 6973। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें लिखा हुआ है फाइंड द सम। हमें सम निकालना है, किसका सम निकालना है? ऑफ 22 टर्म्स। हमें 22 टर्म्स का सम बताना है कितना होगा। ऑफ एन एपी इन विच डी की वैल्यू हमारे पास 17 है और 22nd टर्म हमारे पास गिवन है 149। देखो हमारे पास ये दो वैल्यूज गिवन है, हमें इसमें इसका फॉर्मूला पता होता है A22 का। इसका क्या फॉर्मूला लगेगा? इसका फॉर्मूला लगेगा a प्लस 22 माइनस 1। 22 माइनस 1 कितना होता है? 21 इज इक्वल टू 149। अच्छा, यहाँ पर a ऐसे लिखा प्लस 21 ऐसे लिखा और d की जगह लिखेंगे 17। अच्छा, ये आएगा a प्लस 17 की इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है 147। कुछ गड़बड़,
ये हमारे पास क्वेश्चन थोड़ा गलत हो गया, यहाँ पर 7 है, 17 नहीं है, तो यहाँ पर आएगा 7। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये आ जाएगा 147 इज इक्वल टू 149। तो ए की वैल्यू हमारे पास आ गई है 149 माइनस, ये प्लस की वैल्यू इस साइड आएगी, माइनस की हो जाएगी, तो ए की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2। अच्छा, ए की वैल्यू हमारे पास आ गई, डी की वैल्यू हमारे पास गिवन है, हमें क्या निकालना था, सम निकालना था 22 टर्म्स का। देखो 22 टर्म्स का सम निकालना है और 22nd टर्म हमारे पास गिवन है, तो हम फॉर्मूला वही लगाएंगे n/2 इंटू ए प्लस ए एन मतलब A22। तो ए की वैल्यू हमारे पास है 2/2 ए, यहाँ ए नहीं, यहाँ पर आएगा एन की वैल्यू तो है 22। अच्छा, ए की वैल्यू है 2 प्लस 22nd टर्म हमारे पास है 149, इसको डिवाइड कर देते हैं, ये आएगा 11, दोनों को प्लस करेंगे 151, मल्टीप्लाई करते हैं, ये आएगा 1, ये होगा 6, 6 1, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। हमारे पास 8th क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स। तो हमें क्या निकालना है, सम निकालना है 51 टर्म्स का कितना होगा, जबकि हमारे पास लिखा हुआ है हुज सेकंड एंड थर्ड टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म हमारे पास गिवन है। सेकंड टर्म तो हमारे पास गिवन है 14 और जो थर्ड टर्म है वो हमारे पास गिवन है 18। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से सेकंड टर्म का फॉर्मूला क्या लगेगा, a प्लस 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 कितना होता है 1d। तो ये तो हमारे पास आ गई फर्स्ट इक्वेशन, और इससे क्या होगा a3 का मतलब होता है a प्लस 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 होता है 2d इज इक्वल टू 18, ये हमारे पास हो गई सेकंड। अच्छा, अब हमें यहाँ क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ दोनों a एक जैसे हैं तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और साइन चेंज कर देते हैं, तो a से a कैंसिल, d माइनस 2d, ये हमारे पास आएगा माइनस d इज इक्वल टू 14 माइनस 18, ये हमारे पास आ जाएगा -4। तो इस तरह से d की वैल्यू आ गई है 4, तो हम क्या करेंगे, पुट करेंगे वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, a प्लस d की वैल्यू क्या लिख देते हैं 4 इज इक्वल टू 14, तो ये आएगा a इज इक्वल टू 14 प्लस 4 इस साइड आएगा तो हो जाएगा -4, ये आंसर आया 10। हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था सम 51 टर्म्स का। फॉर्मूला क्या लगेगा, फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, क्योंकि यहाँ पर a नहीं गिवन, तो हम क्या करेंगे, n हमारे पास 51 है, क्योंकि 51 टर्म्स का सम निकालना है तो n की वैल्यू 51 हो गई। 2a की वैल्यू हमारे पास है 10 प्लस n की वैल्यू है 51 -1 इंटू डी हमने निकाला था 4, इसे सॉल्व करते हैं, यह आएगा 51/2, 2 से 10 की मल्टीप्लाई 20 प्लस 51 - 1, ये हो जाएगा 50 इंटू 4, यह आ गया 51/2 इंटू 20 प्लस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है 200। आगे हमारे पास आएगा 51/2, दोनों की मल्टीप्लाई, दोनों को हम ऐड कर देते हैं तो ये आएगा 220, और 220 को अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो ये आएगा 110, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं आएगा 0, ये आएगा 165, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा।